दोस्तों, एक राजकुमारी की कहानी जो कि आजकल बच्चे, लड़के, लड़कियां माता पिता के बात नहीं सुनते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा आपके साथ हादसा हो सकता है। आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं और झेलना किनको हो, उन्हीं माता पिता को। तो आज की वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि माता पिता का कैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए और बच्चों को अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, एक थी राजकुमारी रूपा। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसके पिता अमर सिंह को यह बात पसंद नहीं थी कि राजकुमारी महल से बाहर निकले। वह हमेशा राजकुमारी पर कड़ी नज़र रखते ताकि वह बाहर जाकर अपनी सहेलियों ना बनाए, सहेलियों में ना जाएं, दोस्त सहेली ना बनाए। इसलिए रूपा की कोई सहेली नहीं थी। वह महल में अकेली बैठी बैठी उपताया करती थी। महल में खाने पीने की सारी सामग्री थी, मनोरंजन की भी हर सुविधा थी, कोई चीज़ की कमी रूपा के पास नहीं थी। फिर भी रूपा का मन वहाँ लगता नहीं था। वह पर्वतों तथा हरे भरे मैदानों की सैर करना चाहती है। कहा जाता है ना, जिनको अगर पिंजड़े में कैद कर दो तो उनका मन नहीं लगता है पिंजड़े में। ऐसा कैद करके किसी को रखना भी नहीं चाहिए, चाहे वो अपने बच्चे हों चाहे जो हो। और रूपा की माँ भी नहीं थी, इसलिए और रूपा का मन घर में नहीं लगता था। कोई सहेलियाँ भी नहीं थी। एक दिन वह महल में उदास बैठी कुछ सोच रही थी, तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। महल की एक दासी चंद्रा दिखने में हूबहू राजकुमारी जैसी ही थी। अंतर था तो शाही लिबास का। एक दिन राजकुमारी ने चंद्रा को बुलाया, उसे अपने कपड़े पहनने को कहा। चंद्रा राजकुमारी के कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ी हुई। अपना रूप देखकर एक क्षण तो वह ठग सी ही रह गई। उन कपड़ों में भी वह राजकुमारी लग रही थी। इसके बाद राजकुमारी ने दासी चंद्रा के कपड़े पहन लिए। फिर उसने चंद्रा से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए इसी वेश में घूमने फिरने जा रही हूँ। जब तक वापस ना आऊँ मेरी जगह तुम ही राजकुमारी बनी रहना। देखो, पिताजी को मेरे बारे में जानने का पता न चले, जहाँ मैं जा रही हूँ इसका पता न चले। और यदि वह चंद्रा के बारे में कुछ पूछे तो कहना कि वह अपने ननिहाल गई हुई है। राजकुमारी की बात सुनकर चंद्रा चिंता में पड़ गई, लेकिन मना नहीं कर पाई। राजकुमारी ने कहा, तुम मुझे वचन दो कि इस भेद को नहीं खोलोगी। आखिर चंद्रा ने राजकुमारी को वचन दे ही दिया। चंद्रा बनी राजकुमारी महल में चल पड़ी। उसे किसी ने नहीं रोका। बाहर निकलकर राजकुमारी रूपा बहुत खुश हुई। वह चंचल हिरणी की तरह हरे भरे मैदानों में घूमने लगी। घूमते घूमते राजकुमारी अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गई। वह एक दिन घने जंगल में पहुंची। रात होने लगी थी। आराम करना चाहती थी, लेकिन आराम कहाँ करे। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक हरा भरा बाग नजर आया। बाग बहुत ही सुंदर था। पेड़ों पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहीं मैं आराम कर लेती हूँ। तो यह सोचकर राजकुमारी बाग के अंदर चली गई। राजकुमारी को भूख लग रही थी। उसने एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी वहाँ एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। राजकुमारी डर गई। उसने देखा आकाश में एक भयानक राक्षस उड़ता हुआ आ रहा है। उसने देखकर राजकुमारी डर के मारे बेहोश हो गई। राक्षस बेहोश राजकुमारी को उठाकर अपने किले में ले गया। वहाँ उसको एक कमरे में कैद कर दिया। उधर जब राजकुमारी कई दिनों तक महल में ना लौटी तो राजकुमारी बनी दासी परेशान हो गई। उसने सोचा कहीं राजकुमारी किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। दासी को रात दिन यही चिंता सताने लगी। फिर भी वह असली बात किसी को ना बता सकी, क्योंकि उसने राजकुमारी को वचन दे दिया था। इसी चिंता में दासी बीमार पड़ गई। दासी चंद्रा जो थी बीमार पड़ गई। धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती गई। आखिर एक दिन वह चल बसी। सारी नगरी शोक में डूब गई। राजा पर तो मनोबिजली गिर ही गई, क्योंकि राजकुमारी रूपा राजा की इकलौती संतान थी। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। बेटी के दुख में राजा पागल सा हो गया। उधर राजकुमारी राक्षस के किले से भाग निकलने का उपाय सोचती, मगर सब बेकार। उसी राक्षस के किले में एक राजकुमार भी कैद था।
एक दिन जब राक्षस गहरी नींद में सो रहा था, राजकुमारी रूपा ने राजकुमार की मदद से राक्षस को बेहोश कर दिया। फिर एक मोटी रस्सी से कस करके बांध दिया। उसके बाद दोनों तेज भागने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकले। राजकुमारी को राजधानी तक पहुंचाकर राजा अपने राज्य को लौट गया। उस समय रात हो गई थी, इसलिए राजकुमारी ने महल में जाने की बजाय बाहर रहना ही उचित समझा। वह रात को सोने के लिए एकांत जगह की खोज में निकल पड़ी। राजकुमारी एक घर के पास से गुजरी तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक आदमी दूसरे से कह रहा था, बेचारा राजा तो बहुत ही दुखी है, इकलौती बेटी रूपा की जो मृत्यु हो गई, उसे पागल कर दिया है। राजकुमारी ने यह बात सुनी तो बहुत दुखी हुई। उसको यह समझने में देर न लगी कि चंद्रा की मृत्यु हो गई है। वो समझ गई कि चंद्रा मर चुकी है। तो राजा जी सोच रहे हैं पिताजी कि मैं ही हूँ। राजकुमारी को रात भर नींद नहीं आई। वह सूरज उगने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही राजकुमारी महल में गई। दरबार बंद था। राजा अमर सिंह निढाल सा गद्दी पर बैठा था। अपने पिता की यह हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उसे देखा तो बोला, अरे चंद्रा, तू कहाँ चली गई थी? राजकुमारी हम सबको छोड़कर चली गई। तू होती तो शायद उसे बचा लेती। राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं चंद्रा नहीं, आपकी बेटी हूँ। चंद्रा शायद मेरी चिंता में ही चल बसी। यह कहकर राजकुमारी ने पूरी घटना बता दी राजा अमर सिंह से। अपनी पुत्री को गले लगाना चाहता था, तभी मंत्री बोला, महाराज हो सकता है यह लड़की चंद्रा हो। राजकुमारी की हमशक्ल होने का फ़ायदा उठाना चाहती हो, हमें इस पर फौरन विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर मंत्री ने रूपा की तरफ मुड़कर कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राजकुमारी रूपा ही हो? मंत्री की बात सुनकर राजकुमारी चौंक गई। उस समय उस दासी के वेश में थी। तभी राजकुमारी को अपनी हीरे की अंगूठी का ध्यान आया। उस पर उसका नाम खुदा हुआ था। अंगूठी के जन्मदिन पर राजा ने भेंट दी थी। अंगूठी को उसके जन्मदिन पर, अपनी बेटी के जन्मदिन पर राजा ने भेंट दी थी। उसने वही अंगूठी मंत्री को दिखाई। अंगूठी देखकर मंत्री को विश्वास हो गया कि यही असली राजकुमारी है। बिछुड़ी बेटी को पाकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रूपा को गले लगा लिया। राजकुमारी के पास आने की खबर सुनकर सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। तो दोस्तों, इस जो ये कहानी है, इससे यह प्रतीत होता है कि माता पिता को बच्चों के साथ इतना कठिन व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों को हर खुशी, हर चीज़ देना चाहिए, जैसे घूमना, टहलाना, बच्चों को बाहर ले जाना, नहीं अकेले छोड़ना है तो साथ में ले जाना, घूमना, उनके मन की इच्छाएं पूरा करना चाहिए। बच्चों को भी अपने माता पिता का बात मानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन के उंगली पकड़ के उठाने वाले, चलाने वाले माता पिता ही होते हैं। जीवन के सबसे बड़े रक्षक माता पिता होते हैं। माता पिता से बढ़कर रक्षक उनके लिए कोई नहीं है। अगर माता पिता कोई भी बात बोलेंगे तो उनके हर बात में सोना होता है। अगर वो गाली भी देते हैं, वो अगर श्राप भी देते हैं तो उनके श्राप में भी आशीर्वाद होता है। तो बच्चों को कभी भी माता पिता की बात को बुरा नहीं मानना चाहिए और माता पिता के बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर जीवन में कोई नहीं है। भगवान के दूसरे रूप माता पिता हैं, तो इसलिए माता पिता सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चे ये बात ज़रूर समझें, बिना माता पिता के आदेश के कहीं भी ना जाएं। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, क्या आपने समझा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।